चंद रोज कबल जिस जबरदस्त अंदाज से मौलाना फजलुर रहमान साहब इस कादियानी नवाज काजी फाइजी साहब के खिलाफ खड़े हुए और उसके बाद आईनी तरमीम का हिस्सा भी नहीं बने, तो उसके बाद उनसे जो रवैया अपनाया जा रहा है उसकी एक झलक हमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के आखिरी लम्हात में भी नजर आई। तो उस वक्त जब आईनी तरमीम होने जा रही थी तो जिस कदर बड़ी बड़ी शख्सियात उनके आगे पीछे हो रही थी और उनसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद थी और मुलाकातें कर रही थी, तो आईनी तरमीम के बाद जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से जब ये जाने लगे मौलाना साहब, तो उस वक्त उन शख्सियात में से कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें गाड़ी तक छोड़ने के लिए आता। जबकि मियाँ साहब और शहबाज शरीफ साहब जब जा रहे थे तो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब दोनों बजाते खुद उन्हें गाड़ी तक छोड़ने आए। और ये वो लोग हैं जो इलेक्शन से पहले एक दूसरे को घसीटने की बातें कर रहे थे और एक दूसरे का पेट चीर कर कौमी दौलत निकालने की बात कर रहे थे। और बिलावल जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब इस चीज को भी बाला ताक रख चुके कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की पैदाइश से लेकर वफात तक जिस कदर तौहीन और तजलील इन लोगों ने की है ना, शायद ही इस पूरी तारीख में किसी ने की हो। और इस मौजू पर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है मोहतरमा के हवाले से, वरना फिर बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा और नाराज हो जाएंगे। तो आते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ दोबारा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक मशहूर डायलॉग है जी, कौमी मफाद की खातिर। तो इस बार उन्होंने जो है अपनी एक आईनी तरमीम भी पेश की है जो उन्होंने पीटीआई को दी, और उसमें बड़े ही जबरदस्त उन्होंने जो है वो पॉइंट्स जो है वो लिखे हैं जो वाकई काबिल तारीफ है। और लगता है ऐसा ही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उम्र के इस हिस्से में अब वाकई कौमी मफाद में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमेशा के लिए सुरखरू हो जाए। और मौलाना साहब अगर वाकई कौमी मफाद में आप इस बार कुछ करना चाहते हैं तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन इंशाअल्लाह।